तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट एस बी द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल का डायग्राम बना लिया। सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। अच्छा, सर्कल का रेडियस 2 है, दे रखा है, तो ये पॉइंट जो है वो 2 0 हो गया है और ये पॉइंट क्या हो गया, 0 2। ठीक। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, लेट E1 E2 एंड F1 F2 बी द कॉर्ड्स ऑफ S पासिंग थ्रू पॉइंट P0, है ना। और P0 अपने को दे रखा है 1 1। तो ये पॉइंट 1 1 जो है वो ये जो दोनों जो पॉइंट्स हैं, चलिए इनको लिख देते हैं, ये A और B, है ना। ये दोनों A और B पॉइंट्स के बीच में पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका P हो गया, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 1। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, तो let E1 E2 and F1 F2 be the chords of S passing through point P0 and parallel to x axis and y axis, ठीक, रेस्पेक्टिवली। तो ऐसा करते हैं, दोनों कॉर्ड्स को एक साथ बनाएंगे ना, तो डायग्राम काफी ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा। इनमें से एक ही कॉर्ड को बनाते हैं। तो विजुलाइज करने के लिए इनमें से एक ही कॉर्ड को बनाते हैं, है ना। आपको अभी क्लियर भी हो जाएगा कि एक ही कॉर्ड अपन क्यों बना रहे हैं। तो F1 F2 बना रहे हैं अपन, जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो वो कॉर्ड जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इसकी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, x इजिकल टू 1, है ना। ये लाइन की इक्वेशन x इजिकल टू 1 हो जाएगी। और कॉर्ड जो है वो F1 F2 है, यहाँ F2 लिख रहा हूँ, F1 नहीं लिख रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि उतनी जगह नहीं है अपने पास में। अच्छा, फिर क्या, लेट G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू P0 हैविंग स्लोप ऑफ -1। तो G1 G2 वाला जो कॉर्ड है उसकी स्लोप -1 है ना, नेगेटिव स्लोप है, वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, इसको भी अभी अपन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में काफी ढेर सारी चीजें हो जाएंगी, है ना, बाद में बनाएंगे इसको। आगे बोल रहा है, लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 एंड E2, है ना, ये वाला कॉर्ड अपन ने बनाया नहीं, मीट एट E3, देन टेंजेंट्स टू S एट F1 एंड F2 मीट एट F3 एंड टेंजेंट टू S एट G1 एंड G2 मीट एट G3। तो जो पॉइंट EFG जो है वो इनमें से किस कर्व पे लाई करेंगे, ये अपने को निकालना है। तो ऐसा करते हैं, F1 F2 पे जो टेंजेंट जो मीट करेंगे उनका एक डायग्राम बना लेते हैं और निकालते हैं कि किस पॉइंट पे मीट करेंगे। F1 पे टेंजेंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा और F2 पे टेंजेंट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्वेश्चन में क्या बोला है, F बोला है। तो F के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अपने को। तो ऐसा करें, F1 F2 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अपन पहले। तो ये F1 F2 वाली लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है, x इजिकल टू 1, है ना। सर्कल की इक्वेशन में x इजिकल टू 1 अपन डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4। तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, प्लस माइनस √3। तो F1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, ये पॉइंट P जो लिखा है इसको दूसरी जगह लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ डायग्राम खराब हो रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट P ये 1 1 है, ठीक। और F1 को भी बाहर लिख देते हैं, ये पॉइंट F1 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1 √3 आ गया। और F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 माइनस √3, ठीक है। अच्छा, किसी भी सर्कल पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या होती है, t इजिकल टू 0 होती है। और जब सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पे हो तो t की क्या वैल्यू होती है, x1 x प्लस y1 y माइनस r² इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये जो दोनों टेंजेंट्स जो बनाए अपन ने ग्रीन में, इनकी इक्वेशन अपन सीधी लिख सकते हैं। F1 F2 की वैल्यूज डाल रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3y माइनस 4 इजिकल टू 0 और x माइनस √3y माइनस 4 इजिकल टू 0, है ना। ये दो इक्वेशंस आ गई। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो f की क्या वैल्यू आ जाती है, पॉइंट F जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 4 और 0, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, अपन E1 E2 भी बना सकते हैं, है ना। अब आप इजीली अप्रिशिएट कर पाएंगे इसको। मैं E1 और इस पॉइंट को E2 पॉइंट बोल देता हूँ। तो ये E1 E2 के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ये सिचुएशन कॉर्ड का एंगल जो है वो 90 डिग्री चेंज हो गया, बाकी उसकी सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है, इन द सेंस कि F1 F2 कॉर्ड जो था वो
एक्सिस से 1 डिस्टेंस की दूरी पे था और जो E1 E2 कॉर्ड है वो भी एक्स एक्सिस से 1 डिस्टेंस की दूरी पे है। तो कॉर्ड जो है वो सेंटर से सेम दूरी पे है, तो कॉर्ड का साइज भी सेम होगा और है ना, सिमेट्रिकली आप देख भी सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी सिमिलर होंगे। सिमिलर इन द सेंस कि ये √3 और 1 जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो E1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -√3 1 और E2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे √3 1। ठीक है, और इस पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, डायग्राम थोड़ा सा वैसे हो रहा है बट आप अप्रिशिएट कर सकते हैं सिमेट्रिकली है ना। इन दोनों पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएंगे टेंजेंट, है ना, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। तो जो ई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, बिल्कुल एफ के सिमेट्रिकली है। तो है ना, ई का इंटरसेक्शन पॉइंट ई क्या आ जाएगा 0 4 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि डायग्राम है ना, डायग्राम में काफी ढेर सारी चीजें हो गई, तो अब मैं E1 E2 F1 F2 मिटा देता हूँ, केवल पॉइंट्स को रिटेन कर लेंगे, है ना, पॉइंट ई और पॉइंट एफ को रिटेन कर लेंगे, बाकी सब मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब अपन G1 G2 कॉर्ड बनाते हैं। तो G1 G2 कॉर्ड क्या है, इस वाले पॉइंट P से पास तो कर रहा है और उसकी लाइन का स्लोप जो है -1 है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉर्ड है वो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के थ्रू पास करेगा, दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो इनका स्लोप कितना आ जाता है -1 आ जाता है। ठीक है, ये एंगल जो है ये एंगल 45 है ना, तो ये -1 का स्लोप हो गया। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 2। ठीक है, और इस इक्वेशन में 1 1 हम डाल दें तो ये वाला पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये जो G1 G2 कॉर्ड है वो ये हो गया G1 G2 कॉर्ड, G1 ये G2 ये। ठीक है, तो अब G1 G2 पे हमको टेंजेंट बनाना है, तो G1 पे जो टेंजेंट है वो तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और G2 पे जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेंगे, ये पॉइंट पे मिलेंगे 2 2 वाले पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो f का कोऑर्डिनेट क्या आया था अपने पास में 4 0, e का कोऑर्डिनेट आया था 0 4 और ये g का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आया 2 2। तो ये आप देख ही सकते हैं कि कोई लाइन यदि हम ड्रॉ करते हैं, है ना, किस लाइन से, किस वाइट से ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ये लाइन यदि हम ड्रॉ करें स्लोप -1 के साथ में, ये अच्छे से नहीं आ रही है इसमें, तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो इस लाइन पे लाई करेंगे, दिख रहा है। और कोई भी दो पॉइंट लेकर के आप लाइन की इक्वेशन लिखें तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाती है, x + y = 4 आ जाती है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, द पॉइंट्स E F and G लाई ऑन अ कर्व। तो ये कौन सा कर्व है, x + y = 4। ठीक है, ये पार्ट, ये आपका आंसर। अच्छा, अब इसी वाले सर्कल पे एक क्वेश्चन और है ना, इसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्क पैराग्राफ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था सर्कल वही है, सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या है, x² + y² = 4, है ना, सेम सर्कल है। तो क्या बोला, लेट P be a point on the circle S with both coordinates being positive। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया अपन ने P सर्कल S पे। लेट द टेंजेंट टू S at P intersect the coordinate axis at point M and N। तो P पे एक टेंजेंट बना लेते हैं, है ना, कुछ इस टाइप का टेंजेंट बन जाएगा ये यहाँ से। ठीक है, ये M है पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट N है। तो क्या बोल रहा है, देन द मिड पॉइंट ऑफ लाइन MN मस्ट लाई ऑन कर्व, है ना। तो मिड पॉइंट MN का जो मिड पॉइंट है सपोज यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको पॉइंट C बोल देते हैं। तो इस पॉइंट C का हमको लोकस निकालना है। ठीक है, लोकस निकालना है इन द सेंस कि पॉइंट P जो है वो तो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा भाई, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मूव कर सकता है, और टेंजेंट ऑब्वियसली टेंजेंट का ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा, तो C भी ऑब्वियसली मूव करेगा। तो उसका लोकस निकालना है जैसे जैसे टेंजेंट्स का ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो ये जो पॉइंट P है सपोज किसी एक इंस्टेंस पे ये एंगल थीटा बना रहा है। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस जो है वो तो 2 है ना, ये तो हमको मालूम है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाएंगे 2 cos थीटा और 2 sin थीटा। ठीक है, जो सर्कल का सेंटर यदि O है तो स्लोप ऑफ OP ये कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ MN है ना, जो कि परपेंडिकुलर है OP के, ये कितना हो जाएगा -cot थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, mn जो है पॉइंट P से पास कर रहा है, तो mn की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y माइनस ट्वाइस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा x माइनस ट्वाइस कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा आप लिख दें, है ना, साइन थीटा को यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, और इस ब्रैकेट को खोल करके कॉस थीटा अंदर ले जाएं, तो अपने पास में क्या आ जाता है, अपने पास में आ जाएगा कॉस थीटा x प्लस साइन थीटा y इज इक्वल टू 2, और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो केवल 2 रह गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन, है ना, 2 से डिवाइड कर दिया सब जगह, तो 2 अपॉन कॉस थीटा, इस वाले फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये m और n के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास में। m का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ गया, 2 बाय कॉस थीटा 0, और n का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0 और 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अपने को c का लोकस निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स h और k बोल देते हैं, तो h जो है वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस थीटा प्लस 0 अपॉन 2, है ना, तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, और k जो है वो क्या आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भाई साइन थीटा हो गया 1 बाय के, और कॉस थीटा हो गया 1 बाय एच, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर, और ये कितना हो जाएगा 1 बाय एच स्क्वायर प्लस 1 बाय के स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर के स्क्वायर। ये लोकस आ गया, है ना, जनरल स्पेसिफिक एच और के के टर्म्स में। अब इसको जनरल टर्म्स में हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मिड पॉइंट का ये लोकस आ जाता है, तो कौन सा पार्ट हुआ, डी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर।